अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं। कुछ तो ऐसा है कि जो नज़र नहीं आ रहा। अमेरिका, इसराइल, ईरान और फिर चाइना, रशिया, ये सारे जो है ना बीच में दम पुख्त कर रहे हैं। इधर पाकिस्तान के बारे में भी जो है कुछ ना कुछ ऐसी इतलात आ रही हैं कि पाकिस्तान इंतहाई दानिशमंदी के साथ हर एक अरब मुल्क को समझा रहा है कि किसी सूरत में कुछ भी कर ले ईरान, जिस तरह की उसके साथ ज़्यादती हो रही है इस वक्त में कोई उसके साथ मुकाबला नहीं करना, वो जो मर्ज़ी नुकसान कर दे। हाँ, जो वो फायर कर रहा है उसको मैक्सिमम रोकने की कोशिश करो और नुकसान को कम करने की कोशिश करो। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर जो वो ऐसा नहीं करेगा तो वो क्या करे, वो तो ख़त्म हो जाएगा। अमेरिका कहता है जनाब इसराइल जो है ना वो मेरी बात नहीं मान रहा और वो जनाब वो अपनी मर्ज़ी से कर देता है, लिहाजा लेकिन उसके खिलाफ जो कुछ भी करोगे तो उसका जो जवाब है वो मैं दूंगा। अजीब व गरीब किस्म की कहानी है। ट्रंप एक दिन कुछ कहता है, दूसरे दिन कुछ कहता है, तीसरे दिन कुछ कहता है। इवन इस वक्त में अगर कोई इस बात को समझे कि सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हुआ है, इसराइल का, ईरान का या किसी और कंट्री का, तो वो किसी और कंट्री का हुआ और वो है अमेरिका। क्योंकि अमेरिका दुनिया का 40% है इकॉनमी के लिहाज से, तो उसका ज़ाहिरन जो है ना नुकसान वो नज़र नहीं आ रहा। लेकिन क्या अब लोग कह रहे हैं कि ये सरवाइव कर पाएगा, ये इमारत गिरते गिरते गिरेगी, लेकिन क्या ये गिरना शुरू हो गई है? तो हकीकत ये है कि जो अमेरिका में इस वक्त में लोग हैं वो कुछ तो इमिग्रेशन के मामले के अंदर जो है ना तंग आए हुए थे, कुछ जो जेन्युइन या यूँ कह लें कि जो बाय बॉर्न अमेरिकन है या वाइट स्किन क्रिश्चियंस अमेरिकन है, जो अब बेशक के वो अपने आप को एथियंस कहते हैं या जो मर्ज़ी कहते हैं, ये हैं तो वाइट स्किन क्रिश्चियंस ही। अच्छा, ये जो हैं ये क्या सोचते हैं, ये भी जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना अपने आप को मोहतात किए हुए हैं और एक तरफ हो रहे हैं, और जो अपनी सर्कुलेशन है उसको वो कम कर रहे हैं। वो भी अपने जो सरमाया है उसको सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके पास ऑप्शंस कम है। मसलन ये कि वो प्रॉपर्टी बाय करें, वो गोल्ड बाय करें, वो क्या करें। गोल्ड ऑलरेडी जो है ना अबव $5,000 पर ऑन्स हुआ है। अब अगर वो गोल्ड बाय करते हैं तो उनको डॉलर पे जो है ना डाउट हो रहा है, और अगर वो डॉलर बाय मतलब रखते हैं तो उनको गोल्ड राइज होता नज़र आ रहा है, और अगर वो यूरो में जाते हैं तो वो मिजाज मामला उनका ठीक नहीं है। अगर वो अदर कंट्रीज़ की तरफ देखते हैं तो उनको कोई सुकून नहीं नज़र आता, वो गढ़ा ही नज़र आता। तो अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल है। हाँ, अगर मुख्तसरन जो सवाल मैंने बनाया उसका जवाब लिया जाए तो सबसे ज़्यादा अगर इस जंग में किसी को नुकसान हुआ है तो वो अमेरिका है। अमेरिका की ऐसी तैसी फेर के रख दी है ट्रंप ने। अब अगली बात कर लेते हैं कि क्या ये इसी तरीके से कंटिन्यू रहेगा या अचानक से आपको नज़र आएगा कि ईरान वीक हो गया, उसके पास मिज़ाइल्स ख़त्म हो गए हैं, उसके पास लॉन्चर्स ख़त्म हो गए हैं, या कुछ भी आप कह लें। नहीं, ऐसा नहीं है। चाइना हो या रशिया हो या कुछ और सपोर्ट हो, कहीं और से सपोर्ट हो, वो ईरान को मुसलसल मिल रही है। अब अगर आप देखेंगे चंद दिनों के अंदर या चंद हफ्तों के अंदर कह लें मैक्सिमम कि अगर ये जंग जारी रही तो कुछ ईरान जो है कोई नया असला इस्तेमाल करेगा, नए मिज़ाइल और रॉकेट इस्तेमाल करेगा। वो किस तरह के होंगे, तो इस बात को आप समझ जाएं कि वो इस तरह के नहीं होंगे, लेकिन वो होंगे। उसके पास बहुत छोटे साइज़ के होंगे और बहुत दूर रेंज के होंगे। तो वो फिर आपको पता लग जाएगा कि ये हेल्प इसको कहाँ से आई है। वो टेक्नोलॉजी बाकायदा बता देंगे कि ये कौन सी टेक्नोलॉजी है, किस कहाँ का मेड है, किस तरह का मेड है। तो वो बहुत दूर मार होंगे। प्लस मैं आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा हूँ कि कुछ दिनों में आप देखेंगे कि ये जो एयर स्ट्राइक कर रहा है इसराइल ईरान के अंदर, आपको वो डाउनफॉल या उसके फॉलिंग भी नज़र आएगी, वो गिरते हुए नज़र आएंगे। क्या होगा वो अब आप समझ जाएं कि बहुत सारे जो इंफॉर्मेशन के जो आप कह लें कि सोर्सेज होते हैं, वहाँ से पता लग रहा है कि कुछ ही टाइम के बाद जो ट्रेनिंग है और जो मामलात हैं वो ऐसे शुरू हो जाएंगे, उनके ऊपर फायर होना शुरू हो जाएंगे। किस तरीके से होते हैं ये सब जो है ना आपको पता लग जाएगा। उसका छुपाना, उसका रखना इतना बड़ा मसला नहीं होता।
تو یہ آپ کے سامنے جو ہے نا آ جائے گی چیز. تو یہ ہے جی. بہرحال دوسری بات میں اپنی بتاؤں کہ کچھ تھوڑا سا چینل جو ہے نا وہ اتنا گرو نہیں کر رہا. انفارمیشن اکٹھی کرتے ہیں, آپ کے سامنے بات کرتے ہیں. ہمیشہ میری ایک ہی ایکسپرٹی رہی ہے یا اس کے اوپر میں نے بات کیا کہ سیاست کے پیچھے کیا سیاست چل رہی ہے. تو سننے والا ویور بہت ہی کم ہوتا ہے, تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ میں کچھ خاص ٹائم کے لیے اپنے ان ولاگس کو روک دوں, یا اگر میں بات کرتا بھی رہوں تو وہ رک کے کرتا رہوں. پہلے بھی 2-3 دفعہ میرا یہ ذہن بنا, لیکن اب میں سیریسلی جو ہے نا کسی اور طرف, ایک تو میری مصروفیات بڑھ رہی ہیں, تو یہ بھی ایک وجہ ہے. تو بہت شکریہ آپ لوگوں کا جو مجھے سپورٹ کرتے ہیں, سنتے ہیں. ثقیل باتیں ہوتی ہیں, لیکن جو کرنٹ افیئر ہوتا ہے نا اس کے بے شمار لوگ ہیں. تو کرنٹ افیئر ہوتا بھی اس وقت میں ہے جب آپ گراؤنڈ پر موجود ہیں, اور پاکستان کا کرنٹ افیئر تو بالکل ہی ایسا ہوتا ہے, ایک دوسرے سے سنتے ہیں, کچھ موقع پہ موجود ہوتے ہیں, وہ انفارمیشن پاس کرتے ہیں, تو پھر وہ بنتی ہے. جہاں پر میں بیٹھا ہوں وہاں پہ سے یا تو آپ یہ جو پی ٹی آئی کے جگاندرو ہیں, کہانی بنائی, گھڑی, خود ہی اس کے تبصرے اور خود ہی اس کو جو ہے دوسروں کو بیوقوف بنانا, وہ اپنا مزاج نہیں ہے. ہاں تبصرے یا کچھ آئیڈیاز ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں, پھر وہ ہم بتا دیتے ہیں کہ بھائی یہ اپنی رائے ہے. بہت شکریہ جی, اللہ حافظ.